हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। तीन पासों को उछालने पर निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और हमें सबसे पहले कहा गया योग पांच हो, योग कम से कम पांच हो। तो दो प्रश्न इस प्रश्न में हमसे पूछे गए हैं बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो देखो, प्रायिकता बराबर क्या होता है, किसी भी घटना की यदि हमें प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह होता है अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है बच्चों, अनुकूल परिणामों की संख्या, ये तो हमारा अंश में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटे में आएगा इसके कुल परिणामों की संख्या। ये प्रायिकता का सूत्र है बच्चों। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या, ये लिख दिया हमने सूत्र। देखो, परिणामों की संख्या। अब बच्चों इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, अब हमसे प्रश्न में कहा गया है कि हम तीन पासों को उछाल रहे हैं बच्चों। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तीन पासों को, तीन पासों को उछालने पर, उछालने पर यदि बच्चों हम तीन पासों को उछालेंगे तो हमें पता है कि एक पासे को उछालने पर हमें मिलते हैं छह केस। तो तीन पासों पर मिलेंगे छह गुणा छह गुणा छह। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम उछालने पर लिख सकते हैं प्रतिदर समष्टि में अवयवों की संख्या अर्थात एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, छह गुणा छह और गुणा छह, जो किसके बराबर होगा, 216 के बराबर होगा बच्चों। अब देखिए, हमसे एक नंबर पर क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है योग पांच हो। तो हम यहां पर लिखेंगे योग पांच हो। तो देखो बच्चों, यदि योग पांच हो तो अनुकूल स्थितियां क्या होंगी, इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, योग पांच हो तो देखो अनुकूल स्थितियां क्या बनेगी हमारे पास, तो अनुकूल परिणाम यहां पर हम लिख सकते हैं। हो तो अनुकूल परिणाम, यहां लिख देता हूं बच्चों में, अनुकूल परिणाम। देखो क्या क्या हो सकते हैं, योगफल बच्चों हमें कितना चाहिए, पांच चाहिए। ठीक है, तो देखो अनुकूल परिणाम, इसको परिणाम को ठीक कर लेते हैं। देखिए, अब मैं इसमें अनुकूल परिणाम लिखता हूं बच्चों। तो देखो सबसे पहले क्या बनेगा, अनुकूल परिणामों में हम योगफल पांच की बात करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। देखो बच्चों, या तो पहले पांचे पर एक होगा, दूसरे पांचे पर भी एक होगा, और तीसरे पांचे पर मिल जाएगा हमें तीन। तो देखो ये मिल जाएगा पांच। यह काम ऐसे भी हो सकता है, एक तीन और एक, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तीन एक और एक। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो हम योगफल पांच ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, एक दो और दो। देखो तब भी हमें क्या मिलेगा, पांच ही मिलेगा। या फिर ऐसा लिख ले हम इसे, दो एक दो, देखिए यहाँ पर भी हमें पांच ही मिलेगा। या फिर हम ऐसा लिख लें, दो कॉमा दो और कॉमा एक। तो हमारे पास ये अनुकूल परिणाम हो गए बच्चों, जिनकी संख्या कितनी आई है, इनकी संख्या हमारे पास आ गई है एक दो तीन चार पाँच और छः। तो यहाँ पर देखो योग पाँच की प्रायिकता अब हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रायिकता लिखते हैं, योग पाँच हो, योग पाँच हो। ठीक है, तो योग पाँच होने की प्रायिकता देखो क्या होगी हमारे पास, अनुकूल परिणाम कितने बने हमारे पास, छह बने, और कुल कितने निकाले हमने, 216। तो छह के पहाड़े से जब 216 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 36। तो बच्चों यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब देखो बच्चों, दूसरे नंबर पर हमसे क्या पूछा गया है, दूसरे नंबर पर हमसे पूछा गया है कि योग कम से कम पाँच हो। तो बच्चों कम से कम पाँच अगर योग है बच्चों, तो फिर योग छह हो सकता है, पाँच भी हो सकता है, सात भी हो सकता है, और बच्चों योग बढ़ते चले जाएगा। तो हम इस प्रश्न को ऐसे ना करते हुए बच्चों, हम इस प्रश्न को पूरक प्रायिकता की सहायता से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा योग, योग पाँच से कम हो तब, देखो बच्चों योग अगर पाँच से कम हो तब हमारे पास अनुकूल स्थितियां क्या बनेगी, तब अनुकूल स्थितियां या अनुकूल परिणाम,
अनुकूल परिणाम। देखो क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, अगर 5 से कम हो तो योगफल कितना हो सकता है, कम से कम 3 हो सकता है। तो एक एक एक, ये तो योगफल 3 के लिए हो गया बच्चों। या फिर योगफल 4 हो सकता है, तो 4 के लिए क्या हो सकता है, एक एक और दो। देखो यहाँ पर योगफल क्या मिल जाएगा हमें, 4। या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसे, एक दो एक, देखो यहाँ पर भी योगफल 4 मिलेगा। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, 2 कॉमा 1 और कॉमा 1, देखो यहाँ पर भी हमें योगफल कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पर हम कम से कम 5 की सबसे पहले प्रायिकता निकालते हैं। देखो तो यहाँ पर हम प्रायिकता निकालेंगे पी ऑफ योग 5 से कम की, योग योग 5 से कम। तो देखो योग 5 से कम की प्रायिकता कितनी होगी, 1 2 3 4, तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 4। और कुल स्थितियां कितनी है हमारे पास, कुल स्थितियां हमारे पास 216 है। तो क्या करते हैं बच्चों, इसको 4 के पहाड़े से काट देते हैं, ये कटेगा 1 बार और ये कट जाएगा 5 बार और 4 बार। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास 1/54। लेकिन हमसे यह नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे पूरक प्रायिकता के नियम से। तो अब हम लिख सकते हैं पी ऑफ कम से कम, यही पूछा गया हमसे, कम से कम योग कितना हो, 5 हो, इसकी प्रायिकता निकालना है बच्चों में। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 में से घटा देंगे। तो 1 - 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/54। और बच्चों इसका जब लघुत्तम लेंगे तो 54 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 53 और बटे में आ जाएगा 54। तो बच्चों यह हमारा दूसरा उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।